ये असुर भाव छोड़कर देव योनि में कैसे मिले? सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर जब दिति के महाप्रतापी पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध किया, दिति का हृदय दुख और क्रोध से जलने लगा। वो दिन रात ऐसा सोचती है, मेरे एक ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मारने वाला, और वो ऐसी कामना से कश्यप जी की सेवा करने लगी। तो इस सेवा से तो सब कोई प्रसन्न हो सकता है, तो उसकी सेवा से आज कश्यप जी प्रसन्न हो गए। बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो, वरदान मांगो। तो दीदी बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मेरे एक ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मारने वाला। अब कश्यप जी घबराए, अपनी इस प्रेरणा की निंदा करते युक्ति सोच करके दिति से बोले, भद्रे, यदि तुम 1 वर्ष तक कुंस मनोरथ का पालन करेगी तो तेरे एक ऐसा बेटा होगा जो इंद्र को मारने वाला होगा, और यदि नियम में कई त्रुटि रखती तो वो देवताओं का भाई बन जाएगा। दीदी बोली, मुझे नियम बताओ, मैं उसका पालन करूंगी। तब कश्यप जी ने बताया कि देख, अपनी वृत्ति से किसी की भी हिंसा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, गाली शाप किसी को नहीं दें, दुर्जनों से बातचीत नहीं करें, बिना धुला हुआ कपड़ा नहीं पहने, किसी की उतारी हुई माला नहीं पहने, अनुष्ठान में नख रोग नहीं काटे, भोजन में 5 बातें निषेध, किसी का जूता, चींटियों का खाया हुआ, मांस मिला हुआ, शूद्र का लाया हुआ, और रजस्वला स्त्री के देखा हुआ अन्न अनुष्ठान में त्याज्य है। अनुष्ठान में ऐसे अंजलि से जल पीना भी वर्जित है। बाहर जाने में 7 बातें निषेध है। झूठे मुख, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोलकर, बिना श्रृंगार के, व्यर्थ की गपशप करते हुए तथा बिना चादर ओढ़े घर के बाहर निकलना वर्जित है। शयन में 8 बातें निषेध है। बिना पैर धोए, अशुचि अवस्था में, ढीले पैर, उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके दूसरे के साथ नग्न होकर, और दोनों संध्याओं के समय सोना वर्जित है। प्रातःकाल गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। माला, फूल, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन कर उनको भोजन कराएं। फिर स्त्री अपने पति का पूजन कर अपनी खुशी में अपने पति का ध्यान करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक निर्विघ्न यदि तुम इस व्रत का नियम का पालन करोगी तो तुम्हारे एक ऐसा बेटा होगा, सक्रहा भविता सुंदर, वो इंद्र को मारने वाला होगा। अब दिति ने कश्यप जी से यथा समय गर्भ धारण कर व्रत शुरू किया है। इंद्र अपनी मौसी का अभिप्राय जानने के लिए आश्रम में आया और तत्परता से सेवा कर रहा है। समय समय पर फल, पुष्प, कंदमूल, समिधा, जल ला करके देता है और त्रुटियों की खोज में रहता है। एक दिन दिति बिना हाथ पैर धोए झूठे मुंह संध्या के समय सो गई। अब तक वो मौका देगा, इंद्र योग शक्ति से उसके उदर में प्रवेश करता है। स्वर्ण के समान विद्युमान गर्भ के वजह से 60 टुकड़े कर दिए। फिर वे जब नहीं मरे तो एक खंड के 7-7 खंड कर दिए। तब वे सब हाथ जोड़कर बोले, आप हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उनको अभयदान देकर उनको अपना पार्षद बना दिया और वे स्वयं इंद्र गर्भ से बाहर आए। देखो, व्रत के प्रभाव से दिति का गर्भ नष्ट नहीं हुआ। देखो, कोई भी व्रत करते हैं उसकी तपस्या का फल देखो, तब का प्रभाव देखो। आज गर्भ नष्ट नहीं हुआ। समय आने पर अग्नि के समान तेजस्वी उन 50 बालकों का जन्म हुआ। अब दिति चकित रह गई, मैंने तो एक का संकल्प किया था, ये 50 कैसे हो गए। अब वो इंद्र से पूछ रही है, एक संकल्पित पुत्र सर्वसत्ता भवन कथम, मैंने तो एक का संकल्प किया
किया था, ये 49 कैसे हो गए? देखो इंद्र, यदि तुम जानते हो तो सच बोलना। तब इंद्र ने सब बात बता दी। अब माँ को प्रणाम करके सब बातों को लेकर के इंद्र स्वर्ग चले गए। ये 49 पवन कहे जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, मरुदगणों का जन्म बड़ा मुश्किल व्रत है। आपने जो पूछा हमने आपको उत्तर दिया। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हो? अब यहाँ देखो, परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जो पुंस्वन व्रत का वर्णन किया जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका विधान जानना चाहता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, स्त्री अपने पति की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से ये व्रत आरंभ करें। ये व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठें, दातुन करें, शुद्ध जल से स्नान करें, हाथ से धुले हुए वस्त्र धारण करें, औषध धारण करें। सबसे पहले ब्राह्मणों की आज्ञा से मरुदगणों के जन्म की कथा सुनें। सुबह बिना जलपान किए नित्य नियम से लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। षोडशोपचार के साथ पूजा करके फिर उनके मंत्र का जप, एक शास्त्र या अष्टोत्तर शब्द जप करें। निवेदित अग्नि से अग्नि में मंत्र के साथ 12 आहुति दें। फिर मूलोक स्तोत्र के द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण का स्तवन करें। स्त्री अपने अभिष्ट का चिंतन करते हुए बारंबार भगवान को प्रणाम करें। फिर स्त्री अपने पतिदेव का पूजन करें। नित्य एक सौभाग्यवती स्त्री का पति के साथ पूजन करके उसको भोजन कराएं। यदि स्त्री अस्पृश्य या अशक्त हो जाए तो उसका पति नियम से इस व्रत का पालन करे। पति पत्नी में से किसी के द्वारा किया गया ये व्रत दोनों का माना जाता है। व्रत के लिए स्त्री जो सामग्री मंगाए पति प्रेम से ला करते हैं, आपस में कभी झगड़ा नहीं करें। पूजन के बाद दोनों प्रेम से भगवान का प्रसाद लें। इस प्रकार 12 महीने बिताकर कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी मार्गशीर्ष की अमावस्या को व्रत का उद्यापन करें। सुबह जल्दी उठें, भगवान का पूजन करें, मंत्र का जप करें, गाय के दूध की खीर बनाकर उससे अग्नि में 12 आहुति दें। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, ब्राह्मण सत्पुत्र होने का आशीर्वाद दें। पति पत्नी ब्राह्मणों को दरवाजे तक पहुंचाकर फिर आकर के प्रेम से प्रसाद दें। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तुएं पा लेता। स्त्री को पुत्र, धन या सौभाग्य और सुंदर घर की प्राप्ति हो। उसका पति चिरायु होता है, लड़की सुंदर पति, विधवा सदगति, गुरु का सुंदर रूप और अभागिनी सौभाग्य प्राप्त करती है। जो मनुष्य श्राद्ध आदि कर्मों में इस प्रकरण का पाठ करते हैं तो उसके पितरों को, देवताओं को अनंतकालिक प्राप्ति होती है। मैंने आपके प्रश्न के अनुसार मरुदगणों के मानवीय जन्म की कथा और तिथि के द्वारा किया गया जो श्रेष्ठ पुंस्वन व्रत है उसका विधान निवेदन किया। बोलिए आनंद कंद भगवान। Govinda,
सबके प्रति समदृष्टि है, भगवान तो सबके प्रिय निरपेक्ष हितकारी है। उन्होंने इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों किया? सुखदेव जी बोले, राजन आपने बड़ी सुंदर बात पूछी। भगवान का पावन चरित्र प्रकट होगा जिसका नारद आदि मुनि लोगों ने गान किया। भगवान की सबके प्रति संतुष्टि है, उनकी विषम दृष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं। एक प्राचीन इतिहास है, नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया। युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान के परम द्वेषी शिशुपाल का भगवान में लय दंतवक्त्र की योगी दुर्लभ उत्तम गति को देखा। युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से इसका रहस्य पूछा। नारद जी ने बड़ी सभा में कहा, राजन निंदा स्तुति मान अपमान ये सब शरीर के धर्म और अज्ञान से कल्पित। जिनको शरीर में अभिमान है उन्हीं को सुख दुख हुआ करता है। भगवान को जिनमें महाभौतिक धर्मों की कल्पना नहीं हो सकती। किसी भी भाव से भगवान को भजो, काम से, क्रोध से, भय से यदि भगवान में चित्त लग जाता है तो वह तन्मयता जीव को संसार बंधन से मुक्त कर देती है।